नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 5 पार्ट 1 2 3 4। अगर आपने नहीं देखा हो तो दोस्तों ऊपर आई बटन दे रखा है, क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर 2020 में परीक्षा हुई थी, उसमें ये पूछा गया था। तो दोस्तों कैप्टन कौन है जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था? तो दोस्तों उसके जो कैप्टन थे वो प्रियम गर्ग थे। फोटो देख सकते हैं, ये है प्रियम गर्ग। और जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका में हुआ था, याद रखिएगा। इसमें जो जीता था, जो विनर था, वो बांग्लादेश था। बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था, याद रखिएगा। और इसमें इंडिया के जो कप्तान थे वो थे प्रियम गम, याद रखिएगा। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर में पूछा गया। अगला देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारे चैनल की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए या अन्य जितनी भी हम वीडियो पब्लिश करते हैं उसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दलहन कॉन्क्लेव 2020, ऐसे कहते हैं पल्सेस कॉन्क्लेव इंटरनेशनल इवेंट था ये दोस्तों। कहाँ इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? ये नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर में पूछा गया। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है ये महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा। और बेसिकली जो दाल कॉन्क्लेव 2020 है, या ऐसे कहते हैं टीसीपी, याद रखिएगा। टीसीपी 2020 लोनवाला महाराष्ट्र में 12 से 14 फरवरी 2020 में ये आयोजित हुआ था। नाबार्ड के पेपर में ये पूछा गया था, याद रखेगा। महाराष्ट्र में आयोजित हुआ, कहाँ हुआ? लोनवाला, याद रखेगा। ठीक है, इसका नाम है दलहन कॉन्क्लेव, या ऐसे कहते हैं पल्सेस कॉन्क्लेव 2020, याद रखेगा। इंटरनेशनल इवेंट था ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो दोस्तों ये नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर में पूछा गया, एक तरह का स्टेटिक जीके बन चुका है रेलवे विश्वविद्यालय, और दोस्तों करंट अफेयर में भी रहा। ठीक है, तो रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया गुजरात में, याद रखेगा। गुजरात में कहाँ खोला गया? तो गुजरात में वडोदरा में खोला गया, याद रखेगा, इंडियन रेलवे। ठीक है, और वर्तमान रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो वो है पीयूष गोयल, याद रखेगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है रेलवे के करंटली चेयरमैन कौन है? तो कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको पता है तो। चलिए अगला देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला है, भारत का पहला विमानन पार्क, जैसे कहते हैं एविएशन पार्क, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर में पूछ गया, तो ये स्थित है अहमदाबाद में, याद रखिएगा। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। गुजरात के बागडोगरा विलेज में, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बागडोगरा विलेज जो है वो अहमदाबाद जिले में पड़ता है गुजरात के, और यहीं पर एविएशन पार्क का डेवलपमेंट हो रहा है, या डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। तो एविएशन पार्क कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर में परीक्षा में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा शहर गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में जो हुआ है वो हैदराबाद हुआ है, ये 2019 में हुआ था गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, हैदराबाद। तो दोस्तों ये यूपीपीसीएस प्रबंधक परीक्षा 2020 में पूछा गया था, जो 22 नवंबर को संपन्न हुई थी। तो दोस्तों और अन्य भी हैं, जैसे हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी 2019 में सेलेक्ट हुआ। मुंबई जो है वो फिल्म सिटी के रूप में यूनेस्को के शहर में, रचनात्मक शहरों में विकसित हुआ था। और दोस्तों 2017 में क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक चेन्नई था, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक। और 2015 में दोस्तों वाराणसी भी था। और क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स 2015 में जयपुर भी सिलेक्ट हुआ था। तो दोस्तों रिसेंटली जो 2019 वर्ष में सिलेक्ट हुए थे वो मुंबई, जो कि एक फिल्म सिटी के रूप में, रचनात्मक शहरों के रूप में ये शामिल हुआ था यूनेस्को की लिस्ट में सदस्य के रूप में। और हैदराबाद भी शामिल हुआ था गैस्ट्रोनॉमी में। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस प्रबंधक परीक्षा 2020 में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2020 में कौन सा देश पुनः राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हो गया है? तो दोस्तों मालदीव जो है, मालदीव ने दोबारा कॉमनवेल्थ जो कंट्री हैं वो दोबारा ज्वाइन कर लिए, याद रखेगा, मालदीव। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कॉमनवेल्थ देशों की, तो इसमें जो कुल जो मेंबर हैं वो 54 कंट्री हैं, और इसकी जो हेड है वो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं, याद रखेगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में मालदीव फरवरी 2020 में ज्वाइन किया था राष्ट्रमंडल देशों में, याद रखेगा। ये पूछा गया था प्रबंधक परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व पुस्तक मेला 2020 का मूल विषय क्या था? या ऐसे कहते हैं वर्ल्ड बुक फेयर 2020। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो विश्व पुस्तक मेला है ये नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। ये प्रबंधक परीक्षा में पूछा गया, और ये 4 से 12 जनवरी 2020 के बीच हुआ था। और इसकी जो थीम थी, मूल विषय यानी थीम, तो इसकी जो थीम थी वो गांधी लेखकों के लेखक, इसकी थीम थी। होस्ट सिटी थी दिल्ली, और इसकी थीम थी गांधी द राइटर्स राइटर, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अगले परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है 23वां राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 ये युवा सम्मेलन या नेशनल यूथ कॉन्क्लेव कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों आपको पता होगा जो राष्ट्रीय युवा दिवस है बेसिकली स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये वैसे यूथ डे जो पड़ता है 12 अगस्त को, लेकिन ये जो युवा दिवस मनाया जाता है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं फोटो में दोस्तों, ये जो आयोजन है, इसका जो आयोजन है राष्ट्रीय युवा दिवस का, ये दोस्तों इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में संपन्न हुआ था। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, याद रखेगा। होस्ट सिटी कौन सी रही थी? तो लखनऊ सिटी रही थी, याद रखेगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों सीएम और गवर्नर जल्दी से ढंग से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे एग्जाम में ये भी बहुत पूछे जाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है। ये यूपीपीसीएस प्रबंधक परीक्षा में पूछा गया। तो दोस्तों इसे कह देंगे हम इंग्लिश में ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। इसमें भारत की रैंक कितनी आई थी? तो दोस्तों भारत की जो रैंकिंग थी वो 76 थी, 76। अगर मैं टॉप्ड कंट्री की बात करूं तो दोस्तों डेनमार्क देश ने टॉप किया था, इंडिया की रैंक 76 आई थी इसमें। और ये जो रिपोर्ट थी, जो इंडेक्स था, वो पब्लिश किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, याद रखिएगा। अगर मैं आपको फोटो में दिखाऊं तो दोस्तों ये ग्लोबल टॉप 10 रही थी, द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रैंकिंग रही थी 2020 की। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, बेसिकली हमें जो याद करना है वो टॉप्ड कंट्री याद करना है, क्योंकि टॉप्ड कंट्री एग्जाम में पूछी आती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो टॉप्ड कंट्री रही थी वो रही थी डेनमार्क, याद रखिएगा। और इंडिया की रैंक थी 76। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, याद रखिएगा। पीसीएस प्रबंधक परीक्षा 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2020 में आयोजित नागर विमानन और एयरोस्पेस के द्विवार्षिक कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2020 की थीम क्या थी? नागर विमानन से मतलब है सिविल एविएशन का। दोस्तों ये ध्यान रखना, जो नागर विमानन है या सिविल एविएशन है, ये इसका भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है विंग्स इंडिया 2020 जो कि अभी संपन्न हुआ था। ये कब हुआ था? 12 से 15 मार्च, फोटो में देख सकते हैं, 12 से 15 मार्च 2020 के मध्य संपन्न हुआ था। ये भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, ठीक है। जो नागर विमानन, जो सिविल एविएशन का होता है कार्यक्रम, ये सबसे बड़ा कार्यक्रम था भारत का। तो दोस्तों ये कहाँ संपन्न हुआ था? ये बेगमपट एयरपोर्ट जो कि स्थित है हैदराबाद, और हैदराबाद में ही विंग्स इंडिया 2020 ये जो कार्यक्रम हुआ था ये संपन्न हुआ था। तो दोस्तों प्रबंधक परीक्षा में पूछा गई थी इसकी थीम, तो इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी सभी के लिए उड़ान। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो फ्लाइंग फॉर ऑल इसकी थीम रखी गई थी, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना, ये कहाँ संपन्न हुआ था? हैदराबाद में, बेगमपट एयरपोर्ट स्थित है हैदराबाद में, वहीं ये कार्यक्रम संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये पूछा गया था पीसीएस प्रबंधक परीक्षा में। तो दोस्तों मैंने आपसे भी कई बार पूछा नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो बेसिकली प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री कौन है भारत के? नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। अगर मैं सीईओ की बात करूं तो वो है अमिताभ कांत, और वाइस चेयरमैन की बात करूं तो करंटली है राजीव कुमार। और ये जो नीति आयोग स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुआ था, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बजट 2020-21 में पीएम कुसुम योजना का क्या तात्पर्य है? ये प्रबंधक परीक्षा 2020 में पूछा गया। तो जो पीएम कुसुम योजना से तात्पर्य है, आप देख सकते हैं, फोटो मैंने लगाई है दोस्तों ताकि आपको ढंग से याद हो जाए। तो पीएम कुसुम योजना का जो उद्देश्य था वो था किसानों के लिए सोलर पंप। अगर मैं इस फोटो को देख के पढ़ूं तो दोस्तों बेसिकली किसान प्रधानमंत्री किसान जो कुसुम योजना है, इसके तहत सब्सिडी के तहत सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित कर सकते हैं और खेतों की सिंचाई के लिए बिजली या डीजल की बजाय सौर ऊर्जा निर्मित पंप को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बेसिकली जो कुसुम योजना थी, जो फोकस थी कुसुम योजना का, वो था सोलर पंप पर, ठीक है, सौर पंप पर। तो किसानों के लिए सौर पंप इसका सही आंसर हो जाएगा। पीसीएस प्रबंधक परीक्षा में ही पूछा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हु इज करंटली बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर? ये सीपीओ के 25 नवंबर में एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। तो चीफ सेलेक्टर कौन है? तो दोस्तों जो बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर हैं वो हैं सुनील जोशी। फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है सुनील जोशी। ये पूछा गया था, ये कल जो परीक्षा होती 25 नवंबर के दिन बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर पूछा गया था, तो सुनील जोशी हैं। अगर मैं बीसीसीआई चेयरमैन की बात करूं तो सौरभ गांगुली हैं, सेक्रेटरी हैं जय शाह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हु वाज अवॉर्डेड द आईसीसी 2019 स्प्रिट
क्रिकेट अवार्ड। तो दोस्तों स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2019 का आईसीसी का किसे अवार्ड मिला? तो दोस्तों ये मिला विराट कोहली को। भारतीय टीम के कैप्टन है विराट कोहली और इन्हें आईसीसी 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला विराट कोहली। और ये एसएससी सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ संपन्न हुए? तो दोस्तों ये मैंने आपसे कई बार पूछा है होमवर्क के रूप में। तो दोस्तों ये जो संपन्न हुए ये गुवाहाटी में संपन्न हुए, याद रखेगा। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। और यहीं खेलो इंडिया यूथ गेम संपन्न हुए। तो दोस्तों एक चीज़ जो याद रखना, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 होंगे वो कहाँ होंगे? तो दोस्तों वो हरियाणा में होंगे, याद रखेगा। ठीक है, हरियाणा में होंगे, ये जरूर याद रखना। और एक और चीज़ याद रखना, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ठीक है, एक तरह के जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये तो स्कूल गेम है, ठीक है, एक होते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। वो कहाँ आयोजित हुए हैं 2020 में? तो वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में संपन्न हुए हैं, याद रखेगा। ये यूपी पीसीएस परीक्षा में ही पूछा गया था, याद रखेगा। तो दोस्तों मैंने आपको करा दिया है दोस्तों पार्ट 2 में। तो दोस्तों इसमें जो था यूथ गेम जो था 2020 संपन्न हुआ गुवाहाटी में, वो असम में हुआ था। और बेसिकली इसमें जो टॉप रहा था राज्य वो रहा था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने करीब 78 गोल्ड मेडल जीते, 77 सिल्वर मेडल जीते और 101 ब्रॉन्ज मेडल जीते इसमें। तो इसमें आपको ये भी याद रखना कौन सा राज्य ने अव्वल रहा, कौन सा राज्य। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य अव्वल रहा, संपन्न हुआ गुवाहाटी में, याद रखेगा। अगले यूथ गेम कहाँ होंगे? तो वो होंगे हरियाणा में, याद रखेगा। यूनिवर्सिटी गेम कहाँ संपन्न हुए 2020 में? तो वो हुए भुवनेश्वर में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिस इंडिया डीव 2019 कौन बनी? तो दोस्तों सीपीओ 25 नवंबर में पूछा गया 2019 का करंट अफेयर। तो दोस्तों ये बनी थी विदिशा बालियन, याद रखिएगा। विदिशा बालियन उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर में रहने वाली हैं और ये बेसिकली मिस डीव वर्ल्ड 2019 सेलेक्ट हुई, याद रखिएगा। ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये मोम्बेला साउथ अफ्रीका में प्रतियोगिता हुई थी, याद रखिएगा। और इनका नाम है विदिशा बालियान और ये उत्तर प्रदेश से आती हैं और हाल ही में मिस इंडिया डीप 2019 बनी, याद रखिएगा। पूछा गया था सीपीयू की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैग्नीशियम का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? तो दोस्तों एक तरह के करंट अफेयर के लिहाज से ही पूछ लिया गया था सीपीयू में। तो दोस्तों अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो चीन जो है मैग्नीशियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, याद रखिएगा। अगर मैं करंटली देखूं मैग्नीशियम का भारत में कौन सा राज्य करता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वो करंटली मैग्नीशियम का करता है, फिर उड़ीसा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे अगर मैं पुराने रिकॉर्ड देखूं तो उड़ीसा अव्वल है मैग्नीशियम के उत्पादन में, लेकिन करंट 2019 से देखूं तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने काफ़ी टन मैग्नीशियम का उत्पादन किया। तो वर्ल्ड लेवल पे चीन नंबर 1 है और अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में दोस्तों मध्य प्रदेश नंबर 1 है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों मैं एक कई बार आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये आयोजित होगा दोहा में। ये सीपीओ 25 नवंबर की परीक्षा में पूछा गया। तो दोस्तों दोहा कहाँ स्थित है? एक कतर की राजधानी है दोहा, याद रखेगा। और यहीं फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? दोहा में, याद रखेगा। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें आपसे होमवर्क है, इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल कितनी टीम हिस्सा लेंगी ये जरूर याद रखना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है दोस्तों? तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको फोटो दिखा दिया और इन ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल कौन है, महासचिव कौन है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति के नेतृत्व में रिपोर्ट सौंपी गई थी? तो दोस्तों सीपीओ 25 नवंबर एग्जाम में ये पूछा गया था। तो दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली 2020 में आई और इसमें जो कमेटी थी वो थी के कस्तूरी रंजन कमेटी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है के कस्तूरी रंजन। और दोस्तों इस जो कमेटी में मेंबर थे कस्तूरी रंजन को मिला के वो 9 मेंबर थे टोटल, ये भी याद रखना। इस कमेटी में कितने मेंबर थे? तो 9 मेंबर थे, ये भी ध्यान रखना। और दोस्तों इससे पहले नई शिक्षा नीति कब आई थी? तो दोस्तों 1986 में आई थी, याद रखेगा। और दोस्तों 34 साल बाद 2020 में नई शिक्षा नीति बनी, याद रखेगा। कि कस्तूरी रंजन समिति संबंधित है नई शिक्षा नीति 2020 से, सीपीयू एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बार्क द्वारा विकसित भारत की सबसे हल्की और सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट का क्या नाम है? ये नाबार्ड ग्रेड ए 2020 एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों उसका नाम है भावा कवच, याद रखेगा। ये भारत की सबसे हल्की और सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट है, याद रखेगा, भावा कवच। भारत की सबसे हल्की और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट जिसे भावा कवच नाम दिया गया है को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुलिस प्रदर्शनी 2019 में ये प्रदर्शित किया गया। ये नाबार्ड ग्रेड ए में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
अजय वॉरियर अभ्यास 2020 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों कई बार मैं जितने भी पुराने पेपर्स करा रहा हूँ, करंट अफेयर आ रही हैं, तो दोस्तों ये कई बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। तो दोस्तों आप स्वतः ही आंसर दे सकते हैं इसका। तो नाबार्ड में पूछा गया था ये, तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था, अजय वॉरियर, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और याद रखना, याद रखना, ब्रिटेन के साथ जो एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज भी हुई थी उसका नाम था इंद्रधनुष, ये भी आपको याद रखना है। और जो अजय वॉरियर था ये बेसिकली थल सेना का कार्यक्रम था, याद रखिएगा। कहाँ आयोजित हुआ था अजय वॉरियर अभ्यास? ये हुआ था सेल्सबरी प्लेन्स में, जो कि स्थित है यूनाइटेड किंगडम। बेसिकली आपको याद रखना है अजय वॉरियर अभ्यास हुआ था इंग्लैंड में, याद रखिएगा। और ये भारत और ब्रिटेन के बीच अभ्यास है। और दूसरा जो अभ्यास हुआ था वो इंद्रधनुष अभ्यास हुआ था, याद रखिएगा। दोनों अभ्यास आपको याद रखने हैं। तो ये नाबार्ड में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? ये नाबार्ड ग्रेड ए में पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो बाजी मारी पुरुषों में, वो नोवाक जोकोविक ने बाजी मारी, नाबार्ड में पूछा गया था। अगर मैं महिला की बात करूं, महिला एकल की, तो दोस्तों महिला एकल जो जीता था वो सोफिया कीनन ने जीता था। सोफिया कीनन बेसिकली अमेरिका देश से आती हैं और नोवाक जोकोविक आते हैं सर्बिया देश से। सोफिया कीनन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये अमेरिका की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाली, याद रखेगा, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोफिया कीनन। तो सोफिया कीनन ने महिलाओं का एकल जीता और पुरुषों का जीता नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलिया ओपन, नाबार्ड में पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? तो दोस्तों 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला? नाबार्ड में पूछा गया। तो दोस्तों अकितम को मिला, याद रखेगा। अकितम का पूरा नाम है दोस्तों अकितम अच्युतन नंबूदरी। और दोस्तों हाल ही में अभी इनका 94 वर्ष की आयु में निधन भी हो गया है और इन्हें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने जीता था, नाबार्ड में ही पूछा गया है, याद रखेगा। और ये बेसिकली किसके लिए मिला था? साहित्य में मिलता, साहित्य में मलयालम के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? नाबार्ड ग्रेड ए में पूछा गया था दोस्तों। बिम्स्टेक जो आपदा प्रबंधन है ये उड़ीसा राज्य में हुआ था, याद रखेगा। उड़ीसा में कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, याद रखेगा। और दोस्तों इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था इस अभ्यास में, तो मैं बता दूं तो दोस्तों इसमें बांग्लादेश ने भाग लिया था, भूटान ने इस बार भाग नहीं लिया था, इंडिया ने भाग लिया था, म्यांमार ने भाग लिया था, नेपाल ने भाग लिया था, श्रीलंका ने भाग लिया था और थाईलैंड ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें दो चीज़ आपको याद रखनी है कि जो बिम्स्टेक अभ्यास हुआ था उड़ीसा भुवनेश्वर में 2020 में, इसमें कौन सी कंट्री ने भाग नहीं लिया था? एक तो भूटान ने नहीं लिया था और एक थाईलैंड ने नहीं लिया था, ये जरूर याद रख लेना, ठीक है। बिम्स्टेक की जो पूरी फुल फॉर्म होती है वो होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक DMEX का मतलब है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी तेलंगाना राज्य में 2 डाटा केंद्र स्थापित करने जा रही है? नाबार्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। तो दोस्तों तेलंगाना में जो 2 डाटा केंद्र स्थापित किए वो अमेजोन ने। तो दोस्तों अमेजोन वेब सर्विस यानी कि अमेजोन की सीरीज भी चलती है, मूवी भी देखी होगी आपने, तो दोस्तों उनको स्टोर करने के लिए दोस्तों बहुत बड़ा एक डाटा केंद्र स्थापित करने वाली है अमेजोन, और कर भी दिया है। तो दोस्तों अमेजन वेब सर्विसेज टू इन्वेस्ट 20,761 करोड़ इन तेलंगाना फॉर डाटा सेंटर, याद रखेगा। तो अमेजोन ने अभी निर्णय ले लिया है, ये नाबार्ड में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश ने ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार जीता? तो दोस्तों यहाँ देखो क्वेश्चन घुमा दिया। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 2020 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को ऑस्कर मिला? तो दोस्तों वो मिला पैरासाइट को। लेकिन यहाँ पूछ लिया गया जो पैरासाइट मूवी है वो किस देश की है? तो दोस्तों यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आपको पता होगा तो आप जरूर बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण कोरिया। बेसिकली पैरासाइट जो मूवी थी वो साउथ कोरियन मूवी थी, याद रखेगा। और ये पहली नॉन इंग्लिश मूवी थी पैरासाइट जिसे ऑस्कर मिला, ठीक है, इंग्लिश के अलावा, ठीक है, इंग्लिश में तो मिलते ही हैं। और दोस्तों पहला जो ऑस्कर मिला ये नॉन इंग्लिश मूवी होने वाली पहली बनी पैरासाइट, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों किस देश की थी ये? दक्षिण कोरिया की थी पैरासाइट। अब देख लेते हैं ऑस्कर में बेस्ट एक्टर किन्हें मिला? जोक्विन फॉनिक्स को मिला जोकर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही? तो रेनी ज़ेल्वेगर रही जूडी मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे? तो बॉन्ग जून हो रहे पैरासाइट, ठीक है, जिसके लिए ऑस्कर अवार्ड मिला, याद रखेगा। बॉन्ग जून हो, आप बीच में मिडिल में देख सकते हैं, बॉन्ग जून हो है पैरासाइट मूवी के लिए फर्स्ट नॉन इंग्लिश मूवी विंस ऑस्कर के लिए इन्हें
बेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड मिला पैरासाइट। बेस्ट फिल्म जो मिली वो पैरासाइट है, साउथ कोरिया मूवी की है, याद रखेगा। आप फोटो में देख सकते हैं ये है रेनी ज़ोल्गेकर, जूडी मूवी के लिए ना ऑस्कर मिला, और ये है जोकिन फोनिक्स, इन्हें जोकर मूवी के लिए मिला। तो ये पूछा गया था नाबार्ड में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था, जिसे हाल ही में 24 जनवरी 2020 को मनाया गया। ये पूछा गया था नाबार्ड ग्रेड ए 2020 एग्जाम में। तो दोस्तों इसका जो विषय था वो था लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पर्टी एंड पीस। इसकी ये थीम थी। ये 24 जनवरी को, ये ध्यान रखना, ये भी जीके में पूछ लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पर्टी एंड पीस। नाबार्ड ग्रेड ए में ये पूछा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्सेलो रेवलो डी सूसा निम्नलिखित में से किस देश के करंटली राष्ट्रपति हैं? ये करंट अफेयर में पूछा गया था नाबार्ड ग्रेड ए में। तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट है ये बेसिकली पुर्तगाल के प्रेसिडेंट है। आप देख सकते हैं फोटो, और इनका नाम है मार्सेलो रेवेलो डी सूसा, याद रखेगा। पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो है लिस्बन, याद रखेगा। करंट जो इनकी करेंसी है वो यूरो है, याद रखेगा। और करंटली इसके जो प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेवेलो डी सूसा है, याद रखेगा। पूछा गया था नाबार्ड में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME हैज रिसेंटली रिलीज ऑन इनिशिएटिव कॉल्ड एपियरी ऑन व्हील्स for the easy upkeep and migration of bee box. This has been designed by which of the following organization? तो दोस्तों ये किया KVIC ने, याद रखिए। KVIC की पूरी फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। बेसिकली जो एपियरी ऑन व्हील होता है उसके लिए अभी इन्होंने MSME जो कि एक इनिशिएटिव निकाला है, एक MSME है दोस्तों जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। उसने अभी एपियरी ऑन व्हील निकाला है। बेसिकली जो मधुमक्खी होती हैं उनके लिए जो बॉक्स होते हैं और उन्हें कीपिंग करना यानी कि रखना, उनका माइग्रेशन करना, उसके लिए तो अभी ये निकाला है, ये इनिशिएटिव निकाला खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। नाबार्ड में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली WHO या से कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली नेम्ड कोरोना वायरस। तो दोस्तों कोरोना वायरस का क्या नाम रखा था? तो दोस्तों ये रखा था कोविड-19, याद रखिएगा। क्या रखा था? कोविड-19 ने पूछा गया था नाबार्ड ग्रेड ए में। तो दोस्तों कोविड-19 की पूरी फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019, याद रखिएगा। ये पूरी फुल फॉर्म है। और दोस्तों WHO के अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है टेड्रोस अथानम, याद रखिएगा। कोई मुझे बता सकता है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये ज़रूर याद रखना, जो कोरोना वायरस नाम दिया था कोविड-19, ये WHO ने 11 फरवरी 2020 को दिया था। ठीक है, ऐतिहासिक डेट है क्योंकि WHO ने नाम रखा था कोरोना का 11 फरवरी 2020 को, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में भाग 5 में केवल इतने ही क्वेश्चन थे जितने रिपीटेड क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के। मैं कल एक बार फिर पार्ट 6 लेके आऊँगा कुछ अन्य करंट अफेयर के साथ, नई करंट अफेयर के साथ जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।